हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो मॉर्निंग में मिल जाया करेगी ग्रुप के अंदर। दूसरा बेनिफिट है अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो उसका सलूशन भी ग्रुप में मिल जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ वो एग्जामिनेशन बेस्ड होते क्वेश्चन हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। आज का जो ये आर्टिकल है वो रिलेटेड है जो रेलवे स्टेशन होती हैं वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया। अब सेल्फी पॉइंट जो है इस पर क्या कंट्रोवर्सी है, ठीक, इसी को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम भी हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये नहीं कि 2 मिनट में डिसाइड करके चले जाइए कि वीडियो अच्छा नहीं है, ठीक, इसलिए वीडियो को पहले एंड तक देखिए, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेलवेज टाइटन्स आरटीआई नॉर्म्स। रेलवे जो है उसने जो राइट टू इंफॉर्मेशन नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स मीन्स रूल, जो आरटीआई के रूल्स हैं, ठीक, उनको टाइटन कर दिया है। टाइटन मीन्स कठोर कर दिया है, ठीक, टाइटन में होता है कठोर कर दिया है। तो रेलवे ने आरटीआई के जो नियम हैं उनको और अधिक कठोर कर दिया है। डेज आफ्टर मैंने कुछ दिनों के बाद, डेज आफ्टर रिवीलिंग, रिवील मैंने उजागर, ठीक, रिवीलिंग का सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्लोजिंग, ठीक, डिस्क्लोज जो है इसका सिनोनिम होता है, ठीक, डिस डिस्क्लोजिंग, ये नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक, डिस्क्लोजिंग, क्योंकि डिस्क्लोज वर्ब होती है, इसी तरीके से रिवील भी वर्ब होती है। डेज आफ्टर रिवीलिंग, रिवीलिंग के कुछ दिनों बाद। द कॉस्ट ऑफ पीएम सेल्फी पॉइंट्स, जो पीएम सेल्फी पॉइंट्स है उसकी क्या कीमत है, ठीक, कॉस्ट मीन्स कीमत, कॉस्ट मीन्स होता है कीमत, कीमत, ठीक, सेल्फी पॉइंट जो पीएम सेल्फी पॉइंट्स है उसकी क्या कीमत है, क्या कीमत है, इसकी कॉस्ट जो है उसके रिवील होने के कुछ दिनों बाद, डेज आफ्टर मतलब कुछ दिनों के बाद जो है रेलवेज ने आरटीआई के जो नॉर्म्स हैं उनको टाइट कर दिया है। टाइट टाइट मीन्स होता है कठोर कर देना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में वीडियो आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताया करिए। रेलवेज, रेलवेज जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, रेलवेज जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। और टाइटेंस जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक, टाइटेंस जो है वो मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि रेलवेज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। यहाँ पर यस लगा हुआ है, इसके बावजूद जो है रेलवेज वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, और टाइटेंस जो है सिंगुलर वर्ब है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस ऐड कर देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ठीक, इसका जस्ट अपोजिट होता है नाउन। नाउन में जब हम यस या यस ऐड कर देते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन रेलवेज जो है वो सिंगुलर होता है। आरटीआई नॉर्म्स जो है ये कंपाउंड नाउन है और नॉर्म्स का सिनोनिम हो जाएगा रूल्स, ठीक, रूल्स जो है वो नॉर्म्स का सिनोनिम है। आरटीआई नॉर्म्स जो है कंपाउंड नाउन है। डेज जो है ये भी नाउन है। आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है, आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में होती है। इसीलिए देखिए यहाँ पर रिवीलिंग लिखा हुआ, रिवीलिंग का सिनोनिम होता है डिस्क्लोजिंग, ठीक, तो रिवीलिंग जो है वो आफ्टर आया हो, आफ्टर है प्रीपोजिशन, इसीलिए रिवीलिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आई हुई है। द जो है आर्टिकल है, कॉस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, पीएम सेल्फी पॉइंट्स ये जो है कंपाउंड नाउन है। सेल्फी पॉइंट्स जहाँ पर खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, ये देखिए फोटो में दिख रहा है, इसे कहते हैं पीएम सेल्फी पॉइंट, ठीक, ये पीएम सेल्फी पॉइंट है। मेरे हिसाब से तो इसकी कॉस्ट लगनी चाहिए, एक फ़ोटो लेने की कम से कम 5 रुपये टिकट लगना चाहिए, ठीक। तो रेलवेज़ आपको हमने बता दिया कि कॉस्ट जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, पीएम सेल्फी पॉइंट जो है वो कंपाउंड नाउन है। जो लोग रेलवे स्टेशन पर गए होंगे उन्होंने ज़रूर देखा होगा पीएम सेल्फी पॉइंट। द इंडियन रेलवेज हैज़ टाइटेंड नॉर्म्स फॉर जोनल रेलवेज, जो इंडियन रेलवे है मतलब भारत की जो रेलवे है उसने टाइटन, टाइटन मीन्स और कठोर कर दिए हैं, ठीक, या कठोर कर दिए हैं। टाइटन मीन्स होता है हार्ड कर देना या कठोर कर देना। नॉर्म्स, नॉर्म्स मीन्स रूल्स को, तो इंडियन रेलवे जो है उसने जो नियम है उनको अधिक कठोर कर दिया है। किस लिए? फॉर जोनल रेलवेज, जो जोनल रेलवेज हैं उनके लिए। इन फर्निशिंग, फर्निशिंग का सिनोनिम होता है प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग जो है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोवाइडिंग, PROVIDING, प्रोवाइडिंग जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा फर्निश। फर्निश में होता है प्रोवाइड करना या गिविंग हो जाएगा, गिव वर्ब होती है, इसमें ING ऐड हो जाएगा, ठीक, गिविंग हो जाएगा, तो ये सिनोनिम हो जाएंगे फर्निशिंग के। फर्निशिंग में होता है कोई चीज़ प्रदान करना या देना। फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में सूचना, अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो आरटीआई एक्ट है उसके अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक, उसको जो है इंडियन रेलवेज ने जोनल ऑफिसर्स के लिए, जोनल रेलवेज के लिए जो है और अधिक नॉर्म्स जो है उनको कठोर कर दिए हैं।
आफ्टर, आफ्टर माने के बाद में, आफ्टर सेंट्रल रेलवे रिवील, आफ्टर जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताएंगे, ठीक। आफ्टर सेंट्रल रेलवे रिवील, जब के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद में, जब सेंट्रल रेलवे जो है उसने रिवील कर दिया, रिवील मीन्स डिस्क्लोज कर दिया, उसके बाद, ठीक। रिवील मीन्स डिस्क्लोज कर दिया द कॉस्ट ऑफ द सेल्फी पॉइंट, जो सेल्फी पॉइंट्स हैं उनकी कीमत को जब सेंट्रल रेलवे ने उजागर कर दिया, उसके बाद से जो है इंडियन रेलवे ने आरटीआई एक्ट के तहत जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक, उसको जोनल ऑफिस से उसको उसके नियम जो है उनको और अधिक टाइट कर दिया, मतलब कठोर कर दिया है। अब पॉइंट्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, द कॉस्ट ऑफ सेल्फी पॉइंट्स, ठीक। इंस्टॉल्ड पॉइंट्स जो है उनकी विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। पॉइंट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, इंस्टॉल मीन्स लगाए गए हैं, इंस्टॉल मीन्स होता है लगाए गए हैं, ठीक। जो सेल्फी पॉइंट्स हैं वो लगाए गए हैं एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, इन रिप्लाई टू, इन रिप्लाई टू में होता है के उत्तर में, ठीक, के उत्तर में, इन रिप्लाई टू एन आरटीआई एप्लीकेशन, जो एक आरटीआई एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन में होता है प्रार्थना पत्र, जो एक आरटीआई का प्रार्थना पत्र पड़ा था उसमें जो है ये सब बताया गया था कि कॉस्ट कितनी है एक सेल्फी पॉइंट की। तो द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक। इंडियन रेलवे जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक। हैज जो है वो हेल्पिंग है, अगर कंपाउंड नाउन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे तो इंडियन जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, रेलवेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। हैज जो है वो रेलवेज के लिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है, रेलवेज जो है सिंगुलर नाउन होता है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। हैज आया हुआ है मतलब कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है और टाइटन जो है वो मेन वर्ब है। हैज टाइटन, इंडियन रेलवेज ने जो है नियम्स, नॉर्म्स, टाइटन मीन्स कठोर कर दिए हैं नॉर्म्स को, ठीक। इसका सिनोनिम हो जाएगा टाइटन का स्ट्रिक्ट, ठीक, मतलब कठोर कर दिए हैं। टाइटन नॉर्म्स को और कठोर कर दिया है, तो टाइटन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, नॉर्म्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, जोनल रेलवेज, जोनल जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, रेलवेज जो है नाउन हो जाएगा, इन जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो फोर्थ फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पर फर्निशिंग लिखा है, फर्निशिंग मीन्स होता है देना, ठीक। इन्फॉर्मेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और इन्फॉर्मेशन की विशेषता बताई गई है फर्निशिंग से, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, इन्फॉर्मेशन जो दी गई है। अंडर, अंडर जो है प्रीपोजिशन होता है, द आरटीआई एक्ट, ठीक, द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक, और आरटीआई एक्ट जो है ये कंपाउंड नाउन है, आफ्टर जो है वो कंजंक्शन है, ठीक, आफ्टर जो है वो कंजंक्शन है। सेंट्रल रेलवे जो है कंपाउंड नाउन है, अगर कंपाउंड नाउन में भी देखते हैं तो सेंट्रल जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, रेलवे जो है नाउन हो जाएगा। सेंट्रल रेलवे रिवील्ड, रिवील्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, द जो है आर्टिकल है, कॉस्ट जो है नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, सेल्फी पॉइंट जो है कंपाउंड नाउन है। अब कंपाउंड नाउन जो है सेल्फी पॉइंट उसकी विशेषता बताई गई है, जो सेल्फी पॉइंट्स हैं कहाँ पर है, ठीक। इंस्टॉल, इंस्टॉल जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है पॉइंट्स के लिए, पॉइंट्स जो है वो लगाए गए हैं, ठीक, कहाँ पर, एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, एट, एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है, एट जो है छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है, और एट साथ में प्रीपोजिशन है। रेलवे स्टेशन जो है ये कंपाउंड नाउन है, इन रिप्लाई टू ये पूरी फ्रेज होती है मतलब के प्रत्युत्तर में, एन आरटीआई एप्लीकेशन, एक आरटीआई एप्लीकेशन के प्रत्युत्तर में, मतलब उसका उत्तर देते हुए जो है जो सेल्फी पॉइंट जो प्रत्येक स्टेशन पर लगाई गई हैं, ठीक, उनके प्रत्युत्तर में, इसीलिए जो है इंडियन रेलवे ने नॉर्म्स जो हैं उनको कठोर कर दिया है, क्योंकि आरटीआई जो एप्लीकेशन था उसके अंदर का जो कितनी कॉस्ट है ये सब रिवील हो गया था, इसी वजह जो है इंडियन रेलवे ने नॉर्म्स, नॉर्म्स में रूल्स को और कठोर कर दिया है। अंडर द न्यू नॉर्म्स, जो नए नियम है, नॉर्म्स का सिनोनिम होता है रूल्स या गाइडलाइंस, ठीक, रूल्स या गाइडलाइंस। अंडर द न्यू नॉर्म्स, जो नए रूल्स हैं उनके अंतर्गत, आल रिप्लाईज, ठीक, आल रिप्लाईज मस्ट बी क्लियर्ड बाय जनरल मैनेजर, ठीक, आल रिप्लाई, जितने भी रिप्लाई जाएंगे मतलब जितनी भी आरटीआई फाइल की जाएंगी उसके बाद आरटीआई का उत्तर जो आएगा मतलब प्रत्युत्तर जो दिया जाएगा, आल रिप्लाईज उन सभी का प्रत्युत्तर मस्ट बी क्लियर्ड, सभी का रिप्लाई जो है वो क्लियर किया जाएगा, मतलब क्लियर मीन्स पास किया जाएगा, मतलब से अप्रूवल किया जाएगा या अप्रूव किया जाएगा, APPROV अप्रूव किया जाएगा बाई जनरल मैनेजर, जो जनरल मैनेजर्स हैं उनके द्वारा, ठीक। ऑफ जोनल रेलवे, जो जोनल रेलवेज के जनरल मैनेजर्स हैं उनके द्वारा जो है सभी रिप्लाई जितने भी आरटीआई के रिप्लाई दिए जाएंगे, ठीक, सबको जो है जनरल मैनेजर अथवा जोनल रेलवेज के द्वारा क्लियर किया जाएगा, ठीक। जोनल रेलवे, जनरल मैनेजर ऑफ जोनल रेलवे, जोनल रेलवेज का जनरल मैनेजर के द्वारा क्लियर किया जाएगा, अथवा डिविजनल रेलवे मैनेजर अथवा डीआरएम के द्वारा क्लियर किया जाएगा इन द डिविजन्स में। अब सिर्फ अधिकार जो है वो जो जीएम है जनरल मैनेजर जोनल रेलवेज के उनके पास है रिप्लाईज को क्लियर करने की, मतलब देने की, ठीक। जब वो दस्तखत कर देंगे उसके बाद ही प्रत्युत्तर दिया जाएगा, जैसे हमने आरटीआई फाइल की तो मुझे उत्तर तब तक नहीं मिलेगा रेलवे की तरफ से जब तक कि वहाँ के जीएम, ठीक, जनरल मैनेजर जो उस मतलब कि जोन के हैं उनको उनके द्वारा उस पर साइन ना किया जाए, अथवा डीआरएम के द्वारा साइन ना किया जाए, तब तक जो है मुझे उत्तर नहीं मिलेगा।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अंडर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक। अंडर द न्यू नॉर्म्स, ये एक पूरा क्लास पड़ा हुआ है, नए नियम्स के अंतर्गत। नॉर्म्स मीन्स रूल्स। आल जो है वो एडजेक्टिव है, रिप्लाईज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, रिप्लाई जो है नाउन की तरह भी आता है। आल रिप्लाईज मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। जितने भी आरटीआई के रिप्लाई दिए जाएंगे उनको क्लियर किया जाएगा, पास किया जाएगा। बाई जो है प्रीपोजिशन है, जनरल मैनेजर जो है कंपाउंड नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, जोनल रेलवे जो है ये भी कंपाउंड नाउन है, आर जो है, आर का मतलब होता है अथवा, या तो जनरल मैनेजर जो जोन के होंगे उनके द्वारा, अथवा डिवीजनल रेलवे मैनेजर अथवा डीआरएम के द्वारा, इन द डिवीजन, जो उस डिवीजन के डीआरएम होंगे या जीएम होंगे उन्हीं के द्वारा जो है सभी आरटीआई रिप्लाईज का उत्तर तब मतलब दिया जाएगा जब उन पर उनके द्वारा अप्रूवल दी जाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द हिंदू, ठीक। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया में कितने जोनल ऑफिस हैं रेलवे के। द हिंदू रिपोर्टेड ऑन दिसंबर 27, जो द हिंदू है मतलब हिंदू न्यूज पेपर कह रहा है जो हमने रिपोर्ट किया था ऑन दिसंबर 27 दिसंबर को, दैट की ईच परमानेंट सेल्फी पॉइंट, जो प्रत्येक परमानेंट परमानेंट जो हमेशा लगा रहेगा एक जगह पर, ठीक। ईच परमानेंट सेल्फी बूथ, बूथ का सिनोनिम हो जाएगा पॉइंट, ठीक। बोथ का सिनोनिम हो जाएगा पॉइंट। ईच परमानेंट, और ईच के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, इसीलिए बोथ लिखा हुआ है। ईच परमानेंट, परमानेंट जो हमेशा एक जगह पर लगा रहे, मतलब उसे इंस्टॉल कर दिया गया, एक जगह पर लगा दिया गया, वहाँ से दूसरी जगह पर हटाया नहीं जा सकता है। तो ईच परमानेंट सेल्फी बूथ विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इमेज, जो प्रत्येक सेल्फी बूथ है, सेल्फी पॉइंट है जो कि परमानेंट है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इमेज के साथ है, इमेज मतलब फोटो के साथ है। कॉस्ट, उसकी कीमत है 6.25 लाख, उसकी एक सेल्फी पॉइंट की जो परमानेंट लगा रहेगा एक जगह पे, उसकी कीमत जो है 6.25 लाख रुपए है। एंड और टेम्परेरी बूथ, और जो टेम्परेरी पॉइंट है सेल्फी पॉइंट, उसकी कीमत है 1.25 लाख, और जो टेम्परेरी सेल्फी पॉइंट है उसकी कीमत 1.25 लाख रुपया है। विच इज द अप्रूव्ड कॉस्ट, जो ये एक दो ये कॉस्ट बताई गई है वो है अप्रूव्ड, अप्रूव मीन्स सहमति दी गई है, कॉस्ट बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है उसके द्वारा इसको अप्रूव किया जाएगा, मतलब प्रमाणित किया गया है। अप्रूव में होता है कोई चीज़ प्रमाणित कर देना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, अंडर, अंडर मीन्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो है आईबी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन आईबी, देखिए इसी तरह के लिखते हैं आईबी, ठीक। तो ये आईबी मिनिस्ट्री होती है, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है, अंडर मीन्स के अंतर्गत। तो सेंट्रल ब्यूरो सीबीसी जो है वो आईबी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा जो है ये कॉस्ट को अप्रूव किया गया, प्रमाणित किया गया कि एक सेल्फी पॉइंट जो परमानेंट है उसकी 6.25 लाख है, और जो मतलब एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर रखा जा सके ऐसे सेल्फी पॉइंट की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख रुपीज़ है। तो ये बताया गया है एक रिप्लाई में। अब रिप्लाई किसको दिया गया है, ठीक। रिप्लाई किसको दिया ये आगे बताया गया है। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, हिंदू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, रिपोर्टेड जो है मेन वर्ब है, आन जो है प्रीपोजिशन है, दिसंबर 27 जो है कंपाउंड नाउन है, दैट जो है वो कंजंक्शन है, ईच जो है ईच परमानेंट सेल्फी बूथ, ईच जो है बूथ के लिए आया हुआ है, ठीक। ईच परमानेंट, परमानेंट जो है एडजेक्टिव है, सेल्फी बूथ या सेल्फी पॉइंट जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा, और ईच जो है यहाँ पर एज अ डिटरमाइनर कहें या एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। विद जो है प्रीपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इमेज जो है ये कंपाउंड नाउन है, कॉस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी नाउन हो जाएगा, 6.25 लाख ये भी नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, टेम्परेरी बूथ, टेम्परेरी जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, बूथ या पॉइंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। तो पॉइंट का सिनोनिम जो है वो बूथ है। 1.25 लाख जो है ये भी कंपाउंड नाउन है, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इट जो है हेल्पिंग वर्ब है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, अप्रूव्ड जो है, ठीक। अप्रूव्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, कॉस्ट जो है नाउन है, बाई जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ठीक, ये कंपाउंड नाउन है, अंडर जो है प्रीपोजिशन, अंडर में होता है के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है ये भी कंपाउंड नाउन है। तो सीबीसी जो है जिसने कि ये तय किया है, मतलब सहमति दी है कि जो सेल्फी परमानेंट सेल्फी पॉइंट उसकी 6.25, जो नॉन परमानेंट मतलब कि स्थिर एक जगह पर इंस्टॉल नहीं है उसकी 1.25 लाख कीमत है, ऐसा सीबीसी ने जो है वो बताया था। और सीबीसी जो है वो आईबी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक। अभय मिश्रा, अभय मिश्रा, जो अभय मिश्रा हैं इनकी विशेषता बताई गई है कि अभय मिश्रा जी क्या हैं। अभय मिश्रा जी जो हैं वो डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे, जो अभय मिश्रा जी हैं वो डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। अभी तक अथॉरिटी दी गई थी सिर्फ जीएम को, डीआरएम को, और ये क्या है डिप्टी जनरल, जनरल मैनेजर से छोटे हैं, ठीक। अभय मिश्रा डीजीएम हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे, जो डीजीएम हैं अभय मिश्रा प्रोवाइडेड, अभय मिश्रा ने प्रोवाइड की थी, प्रोवाइड मतलब गिव या फर्निश, ठीक, गिव या फर्निश, ठीक।
तो अभय मिश्रा जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, प्रोवाइडेड, उन्होंने दी थी द इन्फॉर्मेशन को इन रिस्पॉन्स टू एन आरटीआई क्वेरी, एक आरटीआई क्वेरी मतलब एक आरटीआई फाइल की गई थी, ठीक, उसके उत्तर में, इन रिस्पॉन्स में के प्रत्युत्तर में, बाई फॉर्मर रेलवे ऑफिशियल, बाई रेलवे ऑफिशियल अजय बोस। जो आरटीआई क्वेरी है वो बाई बाई मैंने के द्वारा, फॉर्मर रेलवे ऑफिसर अजय बोस है जो उनके द्वारा ये जो है दर्ज कराई गई थी, मतलब आरटीआई जो है वो अजय बोस के द्वारा फाइल की गई थी और उसका उत्तर जो दिया है वो अभय मिश्रा जी ने दिया था। तो अभय मिश्रा जी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। अभय मिश्रा जी की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। अभय मिश्रा जी जो है वो डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे हैं। अभय मिश्रा जी जो जिस पोस्ट पर हैं वो है डिप्टी जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे में। और अभय मिश्रा जी के लिए वर्ब जो है वो प्रोवाइडेड है। द जो है वो आर्टिकल है। इन्फॉर्मेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन रिस्पॉन्स टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है। के प्रत्युत्तर में इसका मतलब होता है। एन जो है वो क्योरी के लिए आ रहा है, ठीक, एन क्वेरी होती है, लेकिन इससे पहले जो लिखा है आरटीआई, अगर हम लिखेंगे इसको आर टी आई, ठीक, बढ़िया, इस तरीके लिखते हैं आरटीआई, ठीक, तो यहाँ पर आर आ रहा है इसीलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है, ठीक, एन आरटीआई क्वेरी, तो एन आ रहा क्वेरी के लिए, लेकिन आरटीआई जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इसलिए ये चेंज हो जा रहा है एन में। बाई फॉर्मर, बाई जो है प्रीपोजिशन है, फॉर्मर जो है वो एडजेक्टिव है और फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, ठीक, फॉर्मर का सिनोनिम होता है पास्ट, प्रीवियस, ठीक, प्रीवियस। अच्छा, भाई फॉर्मर रेलवे ऑफिसर अजय बोस जो आरटीआई है, ठीक, तो फॉर्मर एडजेक्टिव हो जाएगा, रेलवे ऑफिसर अजय बोस जो है ये नाउन हो जाएगा, ठीक, इसमें अजय बोस जो है नाउन है, फॉर्मर रेलवे ऑफिसर ये भी पूरा एडजेक्टिव हो जाएगा। सून, सून माने जल्द ही, सून, मिस्टर मिश्रा सीनियर सेंट्रल रेलवे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शिवाजी, शिवाजी मानसपुरे, ठीक, जो मिश्रा जी हैं, ठीक, अभय मिश्रा जी, मिश्रा सीनियर सेंट्रल रेलवे, जो मिश्रा जी के सेंट्रल रेलवे के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, ठीक, पीआरओ जो हैं शिवाजी मानसपुरे, वाज शिफ्टेड, इनको जो है वो शिफ्ट आउट कर दिया गया। शिफ्ट आउट मीन्स ट्रांसफर कर दिया गया। शिफ्ट आउट जो है फ्रेजर वर्ब होती है, इसका मतलब होता है ट्रांसफर कर देना। तो सून माने, सून जो यहाँ पर एडवर्ब है, मिस्टर मिश्रा सीनियर, ठीक, मिस्टर मिश्रा जी के सीनियर सेंट्रल रेलवे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक, सेंट्रल रेलवे पब्लिक रिलेशन जो पीआरओ हैं सेंट्रल रेलवे में, शिवाजी मानसरे, वाज शिफ्टेड, उनको जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। जो ये शिवाजी मानसपुरे हैं ये मिश्रा जी के सीनियर थे और पीआरओ थे, उनको जो है ट्रांसफर कर दिया गया। शिफ्टेड आउट मीन्स होता है ट्रांसफर कर देना। आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है के बाद में। आफ्टर मीन्स होता है आफ्टर 7 मंथ्स, मतलब 7 मंथ के बाद में शिवाजी का ट्रांसफर कर दिया गया। 7 मंथ, 7 महीने के बाद। इन द पोस्ट, पोस्ट पर रहने के 7 महीने बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। यूजली, यूजली मीन्स होता है सामान्यतया, सामान्यतया, ठीक, यूजली द टेन्योर इज फॉर 2 ईयर्स, जो टेन्योर होता है, टेन्योर मीन्स कार्यकाल जो होता है, ठीक, कार्यकाल, जो टेन्योर होता है वो सामान्यतः 2 साल का होता है। जो पीआरओ का कार्यकाल है वो सामान्यतः 2 साल का होता है। यूजली जो एडवर्ब है, द जो है आर्टिकल है, टेन्योर में होता है कार्यकाल, ठीक, इट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब है, क्योंकि जब सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है तो वही मेन वर्ब का काम करती है। फार जो है प्रीपोजिशन, टू जो है एडजेक्टिव है, ईयर जो है नाउन है। रिएक्टिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स को रिएक्ट करते हुए, अबाउट मिस्टर मानसपुरे ट्रांसफर, जो मानसपुरे उनका ट्रांसफर करके, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, पोस्ट कहाँ डाली है, ऑन एक्स, ठीक, एक्स पर डाले, एक्स मतलब ट्विटर पर, सेड उन्होंने कहा है। तो रिएक्टिंग टू मीडिया रिपोर्ट, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी उन पर प्रतिक्रिया देते हुए, मिस्टर अबाउट मिस्टर मानसपुरे ट्रांसफर, जो मानसपुरे ट्रांसफर है, ठीक, जो शिवाजी मानसपुरे हैं जो कि पीआरओ थे सेंट्रल रेलवे में, उनका जो ट्रांसफर हुआ, इसकी जो रिपोर्टें हैं वो मीडिया में आई, उस पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, पोस्ट मतलब सोशल मीडिया जो ट्विटर है उस पर पोस्ट डाली, सेट राहुल गांधी जी ने कहा, शहनशाह की रजा, ठीक, शहनशाह की रजा, सच का इनाम सजा, शहनशाह की रजा, सच का इनाम सजा, मतलब शहनशाह की किंग रिवार्ड्स ट्रुथ विद पनिशमेंट, किंग जो है पुरस्कार देता है ट्रुथ विद पनिशमेंट, अगर कोई सच बोलता है तो उसको दंड मिलता है सच बोलने के जुर्म में, ठीक। नो लिंक, कोई भी संबंध नहीं है, टू आरटीआई रिप्लाई, ठीक, नो लिंक, लिंक मीन्स होता है रिलेशन और संबंध, नो लिंक टू आरटीआई रिप्लाई, जो आरटीआई रिप्लाई दी गई थी उससे कोई भी संबंध नहीं है जो शिवाजी का ट्रांसफर हुआ है उसको लेकर के। हाउ एवर मीन्स होता है यद्यप, सीनियर रेलवे ऑफिसर्स, जो वरिष्ठ रेलवे के अधिकारी हैं, डिनाइड, सीनियर रेलवे ऑफिसर जो है उन्होंने खंडन किया है, डिनाइड मीन्स होता है खंडन करना, ठीक, डिनाइड मीन्स होता है खंडन करना। तो सीनियर रेलवे ऑफिसर्स डिनाइड, उन्होंने खंडन किया है, एनी लिंक, कि कोई भी तरीके का संबंध हो, किसी भी तरीके के संबंध को, टू द आरटीआई रिप्लाई, कि आरटीआई रिप्लाई से संबंध हो, फॉर द ट्रांसफर, ट्रांसफर को लेके, कि जो शिवाजी का ट्रांसफर किया गया है इसका आरटीआई रिप्लाई से कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा रेलवे के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने
कहा है। एंड मेंटेन्ड, और मेंटेन में बनाए रखा है, मेंटेन में होता है बनाए रखना, दैट कि इट वाज फॉर ऑपरेशनल रीजन, जो उनका ट्रांसफ़र है वो ऑपरेशनल रीजन की वजह से किया गया है, ऐसा सीनियर ऑफिसर जो है उन्होंने बताया है। द रिवाइज गाइडलाइंस, गाइडलाइंस का सिनोनिम हो जाएगा नॉर्म्स। द रिवाइज गाइडलाइंस, गाइडलाइंस का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर NORMS, नॉर्म्स, RULAS, रूल्स, ठीक, ये सिनोनिम हो जाएंगे। तो रिवाइज गाइडलाइंस हैड नथिंग टू डू विद द RTI रिस्पॉन्स, जो रिवाइज गाइडलाइंस हैं नथिंग टू डू विद द RTI रिस्पॉन्स, वो RTI रिस्पॉन्स के साथ नहीं है। रेलवे ऑफिशियल, मतलब जो चेंज हुई रूल्स हैं, ठीक, विद द RTI रिस्पॉन्स, वो RTI रिस्पॉन्स के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं। और रेलवे ऑफिसर, एक रेलवे का अधिकारी, हु डिड नॉट वांट, जो नहीं चाहता था, टू बी क्योटेड सेट, उसे क्योट किया जाए, मतलब उसके बारे में कहा जाए, बताया जाए, उसने ऐसा बताया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इन दिसंबर 28 एडवाइजरी, जो 28 दिसंबर को एडवाइजरी जारी की गई, एडवाइजरी में होता है गाइडलाइन जो जारी की गई, ठीक, टू द जनरल मैनेजर्स को ऑफ ऑल जोनल रेलवे, जितने भी जोनल रेलवेज हैं उनके जो GM हैं उनको गाइडलाइंस जारी की गई, मतलब एडवाइजरी जारी की गई। द रेलवे बोर्ड से, रेलवे बोर्ड ने कहा, इट हैड बीन ऑब्जर्व ऑफ लेट, इट हैड बीन ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है। ऑफ लेट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, ऑफ लेट का हिंदी मीनिंग होता है ऑफ लेट, ठीक, ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका होता है हाल ही में, ठीक, हाल ही में। तो रेलवे बोर्ड ने कहा है कि इट, रेलवे बोर्ड जो है उसने ऑब्जर्व किया है, मतलब कि ये जांचा परखा है हाल ही में, दैट कि द क्वालिटी ऑफ रिप्लाईज, जो क्वालिटी है, एक मतलब कि जो रिप्लाईज की क्वालिटी है टू RTI एप्लीकेशन, RTI एप्लीकेशंस की जो क्वालिटी ऑफ रिप्लाई है, हैंडल्ड बाय जोनल रेलवेज, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जोनल रेलवेज की तरफ से हैंडल किया जा रहा है। एंड अदर फील्ड यूनिट्स, और जो अन्य फील्ड यूनिट्स हैं उनके द्वारा हैड डिटीरियोरेटेड, जिसने जो है वो बस से बदतर स्थिति को कर दिया है, ऐसा रेलवे बोर्ड ने कहा है। डिटीरियोरेट में होता है किसी चीज़ को खराब है उसे और खराब कर देना, ठीक। हेंस, इसलिए रिप्लाईज वुड हैंसफोर्थ बी अप्रूव्ड रिस्पेक्टिवली एट लेवल ऑफ द जनरल मैनेजर, इसलिए जो है जो रिप्लाई दिए जाएंगे RTI के, अप्रूव्ड बाई, उसकी संतुति जो है, अप्रूव मीन्स होता है पास किया जाएगा, रेस्पेक्टिवली क्रमशः, एट द लेवल ऑफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर की तरफ से पास किया जाएगा, एंड डिविजनल रेलवे मैनेजर्स, और जो DRM है उनके द्वारा उनको पास किया जाएगा, क्योंकि जो RTI रिप्लाई है उसकी क्वालिटी जो है गिरी है। सिमिलरली उसी तरीके से रिप्लाईज टू फर्स्ट अपील्स, जो फर्स्ट अपील्स हैं उनके जो रिप्लाईज हैं रिसीव्ड अंडर द RTI एक्ट, वो भी RTI एक्ट के तहत रिसीव होंगे, नीड टू बी सोन टू द GM एंड DRM कंसर्न, वो जो है DRM और GM से संबंधित होगी। द एडवाइजरी सेट, ऐसा एडवाइजरी में बताया गया या कहा गया था। टाइमलाइंस, टाइमलाइंस में होता है जो समय निर्धारित होता है, ठीक, समय सीमा इसे कहते हैं टाइमलाइंस। टाइमलाइंस मतलब होता है समय सीमा। टाइमलाइंस फॉर डिस्पोजल ऑफ RTI एप्लीकेशन, जो RTI एप्लीकेशन आती हैं, RTI जो प्रार्थना बताते हैं उनको डिस्पोज करने की जो समय सीमा है, वर, ठीक, वर्ष सरपास्ट इन मैनी केसेस, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें जो समय सीमा होती है RTI के अंतर्गत कि 30 दिन के अंदर आपको उत्तर देना है, उसको भी वो समय सीमा क्रॉस कर गई है। तो टाइम लाइन्स जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, फार जो है प्रीपोजिशन, डिस्पोजल जो है यहाँ पर नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, RTI एप्लीकेशन जो है ये कंपाउंड नाउन है, और टाइम लाइन्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वर आ रही है, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक, इन जो है प्रीपोजिशन मैनी एडजेक्टिव है, केसेस नाउन है। तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है RTI की जो समय सीमा होती है 30 दिन की, RTI एप्लीकेशन का उत्तर देने की समय सीमा, उसको भी क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया गया था रेलवे के द्वारा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर किया करिए। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा। और आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, क्या रीज़न है, ठीक। अगर आप लोग रीज़न बताइए कि वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा, तो वो बताइए। रिजल्टिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ अपील्स फाइल्ड बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज, जिसका परिणाम हुआ जब समय सीमा जो है RTI की, मतलब कि जो समय सीमा 30 दिन की होती है, ठीक, उसको बहुत सी जो RTI एप्लीकेशन फाइल किए गए थे, अब जब वो नहीं उनका उत्तर मिले तो क्या है, जिन्होंने RTI फाइल किया था वो क्या थे, वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास गए अपील करने की। तो रिजल्टिंग में जिसका परिणाम हुआ कि अ लार्ज नंबर ऑफ अपील्स, बहुत सी जो है अपील्स हैं वो फाइल की गई बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है, ठीक, जो एक अधिकारी होता है उसके समझ जो है बहुत सी अपील्स हैं कि हमारी RTI का जो RTI फाइल की थी उसका उत्तर हमें नहीं मिला है। अथवा द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन अथवा CIC के समझ जो है बहुत से अपील्स, मतलब रिक्वेस्ट डाली गई कि मेरा RTI रिप्लाई नहीं मिला। नॉट ओनली, न केवल इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ वर्क, इसने जो है न केवल जो है जो वर्क है, काम है, उसकी क्वांटम जो उसकी क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी है, मतलब उसकी संख्या को बढ़ाया है, बल्कि ब्रिंगिंग डिसप्यूट, उसने जो क्या किया है, डिसप्यूट किया, मतलब बदनाम किया है, टू द ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे को बदनाम किया है। इट सेड, ऐसा कहा गया।
टू एड्रेस द इशू, मतलब कि क्या हुआ, बहुत सी आरटीआई जो थी, आरटीआई एप्लीकेशन जिन्होंने फाइल किया था, ठीक, अब उनको अपना उत्तर नहीं मिला। अब जब उनको उत्तर नहीं मिला तो वो सीनियर अथॉरिटी के पास गई, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास गई या सीआईसी के पास अपील डाली कि मेरा जो है आरटीआई रिप्लाई अभी तक नहीं मिला, ठीक। तो इससे क्या है, काम भी बढ़ गया ज़्यादा है और इससे जो है रेलवे की बदनामी भी हुई, डिसरिप्यूट भी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन रेलवे टू एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टू एड्रेस द इशू, इस इशू को सॉल्व करना। एड्रेस के तीन मीनिंग होते हैं, एक तो पहला मीनिंग होता है पता, जब ये नाउन होता है, ठीक। और एड्रेस जब वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है संबोधित करना, एक जब दूसरा वर्ब होगा, ठीक। और एक दूसरी जब वर्ब होगी तो इसका मतलब होता है टू रिजॉल्व समथिंग, किसी चीज़ को सॉल्व करना। तो यहाँ पर जो है वो रिजॉल्व मतलब है टू एड्रेस द इशू, जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए इट हैड बीन डिसाइडेड, यह निर्णय लिया गया था, दैट की टाइम लाइन्स फॉर डिस्पोजल, जो समय सीमा है डिस्पोजल में प्रत्युत्तर देने का, डिस्पोजल प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, जो एक्ट में है, शुड बी अधीर टू द विदाउट फेल, उसको बिना किसी फेल के, मतलब बिना किसी कारण के उसको किसी भी आरटीआई की रिप्लाई जो है उसी समय सीमा के अंदर मिलना होगा, ऐसा निर्धारित किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है। रोल ऑफ जीएम कामा डीआरएम, जो भूमिका है, रोल मीन्स होता है भूमिका, जीएम की जनरल मैनेजर की और डिविजनल रेलवे मैनेजर्स की, ठीक। द रेलवेज हैड नॉमिनेटेड अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, रेलवे जो है उसने पीआईओ जो है, ठीक, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उसको नॉमिनेट किया है। नॉमिनेट मीन्स होता है नामित करना, नॉमिनेट में होता है नामित करना, ठीक, नॉमिनेटेड किया है। एंड और चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और जो पीआईओ है, ठीक, चीफ ने दूसरे मतलब मुख्य है वो, चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अंडर प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसके अंतर्गत एक चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक, और एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नॉमिनेट किया है, किस लिए, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए दो लोगों की नियुक्ति की है रेलवे ने। अब इन्फॉर्मेशन की विशेषता बताइए, सॉर्ट बाई, सीक की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सीक, सॉर्ट और सॉर्ट, ठीक, सीक सॉर्ट सॉर्ट बाई पिटिशनर, जो कि पिटिशनर याचिकाकर्ताओं के द्वारा मांगी जाती है, सीट मीन्स सॉर्ट मीन्स मांगी जाती है। जनरल मैनेजर्स आर डिविजनल रेलवे मैनेजर्स हैव नो रोल, जीएम और जो डीआरएम है उनकी कोई भी भूमिका नहीं है, एज अपीलेट आर कंपिटेंट अथॉरिटी, एज पर द एक्ट के अनुसार जीएम और डीआरएम की कोई भी अथॉरिटी नहीं है। सोर्सेस इन द साउथर्न रेलवे सेड, ऐसा जो साउथर्न रेलवे है उसके सूत्रों ने बताया है। ऑफिसर्स इन साउथर्न रेलवे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो साउथ का रेलवे है उसके जो ऑफिसर्स हैं, कुड नॉट बी रीच फॉर दियर कमेंट्स, वो जो है इस पर कोई कमेंट्स करने से बचे, मतलब कोई कमेंट्स नहीं की। द आरटीआई फाइल्ड टू सीक रिस्पॉन्स ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, आरटीआई जो है दर्ज कराई गई, फाइल मीन्स होता है लॉज करना, मतलब दर्ज कराना, LODG, लॉज मीन्स दर्ज कराना, टू सीक रिस्पॉन्स उत्तर पाने के लिए, ऑन एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है, इनकर्ड ऑन 3D बोस, जो 3D बोस लगाए गए हैं, जो 3D पॉइंट्स हैं उन पर कितना खर्चा हुआ है, इसके लिए जो है फ्रॉम साउथर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न रेलवे डिड नॉट इल्सिट एनी रिस्पॉन्स, मतलब कि ना तो साउथ का ना वेस्टर्न का कोई भी रेलवे बोर्ड जो है, ठीक, जोन जो है उसने रिप्लाई नहीं दिया है। मिस्टर बोस टोल्ड द हिंदू, ऐसा मिस्टर बोस जो है, अजय बोस जो है, उन्होंने हिंदू को बताया है कि जो 3D प्रिंट, जो 3D बूथ लगाए गए हैं, बूथ मतलब वही पॉइंट्स जो हैं, सेल्फी पॉइंट्स जो लगाए गए हैं, उनकी कितनी कीमत है, इसके जो है उत्तर किसी भी बोर्ड ने अभी तक नहीं दिया है बोस जी को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब